आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो रेलवे ग्रुप डी के बारे में यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी आपका जो है जिसका नोटिफिकेशन आता है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन को लेकर के कुछ समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आज का आपका अपडेट क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। रेलवे क्यों नहीं मान रहा यहाँ पर अपनी गलती है, मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है इसके बारे में अच्छी तरीके से बात करता हूँ। आखिर रेलवे जो है वो क्वालिफिकेशन को लेकर मुद्दा हुआ था, आप सभी को पता है, तो वो अपनी गलती जो है वो मानने के लिए क्यों आखिर तैयार नहीं है, इस बारे में जहाँ पर मैं बात करता हूँ। रेलवे खतरे में, यानी कि रेलवे जो आरआरबी आपका है वो खतरे में क्यों है, अगली सुनवाई में क्या होगा। यानी आप सभी को पता है जो 28 मार्च, कौन सी डेट थी आपकी, 28 मार्च को आपको क्या थी, सुनवाई थी। और इस दिन क्या हुआ, आपके जो जज साहब थे जो केस को पहले से हैंडल कर रहे थे, वो अचानक से नहीं आते हैं और उनकी जगह पे कोई दूसरा आपका जज जो है वो आ जाता है, दूसरे जज साहब जो है वो वहाँ पर आते हैं। लेकिन अब वो एकदम से नए हैं, अब उनके लिए क्या मैटर है भाई, रेलवे किस लिए नाराज़ है या रेलवे से बच्चे किस लिए नाराज़ हैं, उनको समझना इन चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। यानी एक दो हेयरिंग आपकी जो है वो ज़रूरी होना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अगली जो डेट है वो उन्होंने दे दी थी। अब अगली डेट तो मैंने आप सभी को बता ही रखी है कि आखिर में कौन सी है। तो जो ये 28 मार्च का आपका जो केस था, जिसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि 28 मार्च को ये हमारा केस जो रेलवे ग्रुप डी का था वो फाइनल होने वाला था। क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि रेलवे के अंदर जो है ग्रुप डी की भर्ती आप सभी को देखने को मिली। फिर कुछ मामला इस तरीके से फंसा हुआ है जो तो आप सभी के सामने है ही है। तो आज का अपडेट क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं। रेलवे क्यों नहीं मान रहा है अपनी गलती। देखो, रेलवे कह रहा है, जो रेलवे ने 2024 में एक नोटिस दिया था, 2024 में, और वो भी कौन से मंथ में, वो भी दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में क्या हुआ था, दिसंबर में रेलवे ने एक नोटिस दिया था जिसे हम शॉर्ट नोटिस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम सब लोग शॉर्ट नोटिस बोलते हैं। तो शॉर्ट नोटिस में उन्होंने कहा था कि देखो क्वालिफिकेशन, देखो पहली बात तो शॉर्ट नोटिस में क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं था। ये पॉइंट क्लियर कर लेना कि शॉर्ट जो नोटिस आपका आया हुआ था दिसंबर 2024 में, उसमें कोई क्वालिफिकेशन का कोई भी जिक्र नहीं था। और इससे पहले 2019 की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, 2019 में इन्होंने साफ साफ कहा था, किसने कहा था, तो भैया हमारा जो आरआरबी है, इन्होंने साफ साफ कहा था कि जो नेक्स्ट भर्ती हमारी होगी, टेक्नीशियन के जितने भी पद होंगे उन सभी पदों पर पहली बात तो आपका आईटीआई लागू होगा। ठीक है, या सिंपल शब्दों में हम समझें तो लेवल वन की जितनी भी भर्ती होंगी, लेवल वन की जितनी भी भर्ती आपकी होंगी, उन सभी में आपका जो है वो क्या होगा, उन सभी में आपको आईटीआई देखने को मिलेगा। ये चीज 2019 में आरआरबी ने साफ साफ बोली थी। फिर क्या हुआ, फिर 2024 में दिसंबर में एक शॉर्ट नोटिस आता है, फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बच्चे लेकर के केस कर देते हैं आईटीआई वाले। अब केस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बोल रखा था कि भाई आपने 2019 में साफ साफ बोल दिया था कि आगे जब भी भर्ती हमारी आएगी तो उसमें आईटीआई आपका कॉमन होगा। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने 2 साल आईटीआई की, 1 साल आईटीआई की, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या हमारे इतने साल 2 साल बर्बाद हो गए, और अब आप कह रहे हैं कि सभी को लिया जाएगा। अगर जो आपको यही करना था तो आपने आईटीआई अनिवार्य है ऐसा क्यों बोला, हमारा क्यों पैसा वेस्ट किया, हमारा क्यों समय वेस्ट किया। और इसमें से पद 2 जगह डिवाइड हो जाएंगे भाई, अब हाई स्कूल वाले भी अप्लाई करेंगे और आईटीआई वाले भी अप्लाई करेंगे। वैसे क्या था, यदि आईटीआई अनिवार्य होता तो वहां पर आईटीआई वाले ही सारे बच्चे होते, तो उनके लिए ये वैकेंसी बहुत थी, तो उनको जो है सिलेक्शन लेने में बहुत ही आसानी मिलती। लेकिन अब हाई स्कूल वाले भी उसमें फाइट करेंगे, आईटीआई वाले भी फाइट करेंगे, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए जो आईटीआई वाले बच्चे थे उन्होंने जो है आरआरबी ने रेलवे पर केस कर दिया। अब तैयार क्या है, रेलवे क्यों नहीं अपनी गलती मानने को तैयार है, क्योंकि रेलवे का कहना यह है कि जो शॉर्ट नोटिस होता है उसे हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। जो शॉर्ट नोटिस आपका होता है उसे हम कंप्लीट नहीं मानते हैं, रेलवे कह रहा है ये। आप सभी को पता है 21, ठीक है, यानी कि 21 मार्च को क्या हुआ था, आरआरबी से जो हमारे जज साहब थे पहले वाले, उन्होंने क्या कहा था, 21 मार्च को आरआरबी से जवाब मांगा कि भाई आप अपना जवाब हमें दो आकर के, उसके बाद फाइनल जो केस है वो हम 28 तारीख को रफा दफा कर देंगे। अब आरआरबी इसी चीज को लेकर के अड़ा हुआ है कि रेलवे कह रहा है, आरआरबी कह रहा है कि जो शॉर्ट नोटिस होता है उसे हम कंप्लीट नहीं मानते हैं,
या उसमें जो चीज़ हमने बोल रखा है कि मतलब पहली बात तो क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं था, सच बात तो ये है। तो पहली बात जब क्वालिफिकेशन को का कोई जिक्र नहीं था तो ये क्वालिफिकेशन का मुद्दा ही वहाँ से ख़त्म हो गया। जब जिक्र ही नहीं है तो बात ख़त्म वहाँ से। उन्होंने कहा, उसके बाद हमने फुल नोटिफिकेशन दिया और उसमें हमने साफ साफ कह रखा है कि ITI वाले भी अप्लाई करेंगे और हाई स्कूल वाले भी अप्लाई करेंगे। वो कह रहा है कि शॉर्ट नोटिस को ना मानकर हम फुल नोटिफिकेशन को यहाँ पर मानते हैं। RRB आपका इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है, लेकिन कोर्ट का ये कहना है ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, ऐसा कोई भी धारा नहीं है, ऐसी कोई भी हमारे पॉलिटी या संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है, या मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल सकते हैं साफ साफ ऐसा बोल रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साफ साफ बोल रखा है, चाहे रेलवे के अंदर आपकी वैकेंसी हो, चाहे UP SSC के अंदर वैकेंसी हो, चाहे SSC के अंदर वैकेंसी हो, यदि आपका कोई नोटिस आउट होता है, फाइनली जैसे आपने कोई नोटिस आउट कर दिया, ठीक है, कि इतने पदों पर भर्ती आपकी आएगी, फिर वो चाहे नोटिस आपका शॉर्ट हो, चाहे आपका नोटिस आपका फुल हो, अगर जो आपने आउट किया है तो क्वालिफिकेशन वहीं आपका रहेगा। हाँ, पदों में बढ़ भी जाएंगे, घटने का तो कुछ चांस नहीं बनता है, घट भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पद घट भी जाए, लेकिन घटते नहीं है, बहुत कम ऐसा रेयर केस में हुआ होगा, वरना हुआ भी नहीं होगा। लेकिन पदों की संख्या जो है वो इंक्रीज जरूर हो गई है, तो पद में संख्या जो है उन्हें बढ़ा सकते हैं। लेकिन सोचो कि पहले हमने 10th पास बोल दिया है, अब जो है क्या करेंगे, अब हम हाई स्कूल पास, मतलब आपने हाई स्कूल पास बोला है, अब सोचो कि हम इंटर पास उसमें लेने लगे, फिर बोलो कि हम उसे भी चेंज करना चाहते हैं, अब हम स्नातक पास उसमें लेना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है, आप एक बार नोटिस दीजिए, सोच समझ कर दीजिए, जो भी क्वालिफिकेशन है वो उसमें मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप एक बार नोटिस दे चुके हैं तो क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं करेंगे। रेलवे हमारा ये कह रहा है कि हमने नोटिफिकेशन दिया ही नहीं, हमने शॉर्ट नोटिस दिया था, शॉर्ट नोटिस हमारे लिए आधा कंप्लीट नोटिस होता है, उसे हम फुल नोटिस नहीं मानते हैं। तो पूरा मामला आपका यहीं पर अटका हुआ है। तो रेलवे खतरे में इसलिए है क्योंकि रेलवे को कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा, और ITI वाले जो भी बच्चे हैं उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो बोल सकते हैं उनकी मांग पूरी ना भी की गई ना, तो उनके लिए एक ऑप्शन और रहेगा, जितने पद हैं इतने तो पद रहेंगे ही, पदों में बढ़ोतरी हो जाएगी, पद आपके क्या होंगे, पद आपके बढ़ जाएंगे। बढ़ने के बाद आपके जितने पद होंगे उनको हाई स्कूल का कर दिया जाएगा, बाकी जितने पद आपके हैं वो सारे आपके ITI वाले हो जाएंगे, तब भी आप खुश रहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी बात सही है, ITI वालों की ये बात मैं मानता हूँ, रेलवे जी के हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी बात सही है। तो जब पद बढ़ जाएंगे तो आपका क्या होगा, जो बच्चे ऑनलाइन कर चुके हैं उन्हें तो वैसे ही सेम रखना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे नहीं किए हैं उनको फिर से एक बार मौका मिल जाएगा फॉर्म को ऑनलाइन करते समय। अब ये बात आपकी जो है, जो आपकी अगली डेट मिली है, अगली डेट को सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या आपका रहने वाला है ग्रुप डी में। आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी ये फंसी हुई भर्ती है। अब ऐसा मान के चलो कि आपका ये जो अप्रैल निकल जाएगा, ऐसे ही अप्रैल तो चला ही जाएगा, ऐसे ही अप्रैल के बाद मई भी आपका ऐसे ही लगभग चला जाएगा। अब बात यहाँ पर आके ये फंसती है कि इसका एग्जाम लगभग तो फिर कब हो सकता है। अगर जो इसमें इतनी समस्याएं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं अभी आपका ये केस और चलेगा भाई, लेकिन मैं बता दूं जो अगली नेक्स्ट डेट मिली उसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बात ये आती है कि इतने महीने तो हमारे चलेंगे, तो करें क्या, तो भाई तैयारी करो, इसमें क्या है, इसमें तैयारी करो अपनी अच्छी तरीके से। और जो एग्ज़ाम की बात रहती है तो मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि जो इसकी एग्ज़ाम की डेट है वो लगभग आप मान सकते हैं कि 90% आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका कब हो सकता है, वो आपका नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। नवंबर मान के चल सकते हैं या दिसंबर मान के चल सकते हैं, उससे पहले यदि सोच रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, हमको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि नवंबर से पहले आपको एग्ज़ाम देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भर्ती कोर्ट में गई है तो ये पक्का लेट हो रही है, और धीरे धीरे अभी आगे क्या होने वाला है वो क्लियर बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि मुद्दे नए से नए निकल कर सामने आते रहते हैं। अब कुछ भी आपका उसमें हो सकता है, और 90% आपका चांस है कि नवंबर में आपका क्या हो सकता है, इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। ये बात यहाँ पर हमारी एकदम क्लियर हो गई है। तो यही चीज़ें आपकी रही हैं ग्रुप डी को लेकर के, बाकी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें हम जुड़े हुए हैं। तो जो तैयारी आपकी है वो हमारे साथ एकदम बेस्ट रहने वाली है, आप सभी को पता है। ऐप की हम बात करते हैं तो अभी जाओ प्ले स्टोर पर, आप सभी को मिल जाएगा, अभी एजुकेशन करके ऐप आपका मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर धीरे धीरे जो आपके नोट्स बोल सकते हैं, जैसे साइंस अगर इसमें पूछी जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत से कहते हैं कि साइंस में बहुत ही कठिनाई होती है, तो मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि
एग्जाम के कम से कम बहुत पहले मैं इतना समय आपको दे दूंगा ना, इसमें नोट मैं आपके इसके जो नोट्स हैं वो मैं इतना पहले आपको दे दूंगा कि उसे कम से कम 5 बार आप पढ़ सकेंगे, कम से कम यदि ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो उनको 5 बार आप पढ़ सकेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो और कंटेंट जो मिलेगा वो तो आपको डेमो के तौर पर हम दिखाएंगे ही कि ये आपका कैसा कंटेंट तैयार किया गया, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको लेना है या नहीं लेना है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अभी एजुकेशन जो ऐप आपका एप्लीकेशन आपका है उसमें मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाओ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपकी रही हैं, बाकी आगे आगे अपडेट जो भी आपके आते रहेंगे वो हमारे द्वारा आप सभी को बता दिए जाएंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी। तो प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित हैं तो हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि हर एक जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुंचाने का हमारे चैनल के माध्यम से काम किया जाता है। तो प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करके प्यारा सा एक कमेंट कर देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है या कोई बात ऐसी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा तो जाओ उसको वहां से फॉलो कर लो। सबसे पहले कोई नोटिस देखने को मिलता है तो आप सभी को वहीं पर हमारे कोई भी नोटिस आता है रेलवे का हो या कोई अदर चीज़ का हो, सबसे पहले आप सभी को वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।